सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछानी। दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन अस्थान रोप्या छुड़ानी। संध्या आरती के बाद जो प्रार्थना की जाती है उसमें आचार्य गरीबदास महाराज यहाँ पर अब कुछ फरमा रहे हैं। और ये प्रार्थना जो है, इस प्रार्थना को बड़े ही गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें और भी हैं जिनका भेद, जिनका खुलासा साहिब यहाँ कर रहे हैं। सूक्ष्म वेद में हालांकि हर चीज़ ही खुलासे के लिए है, हर चीज़ का खुलासा किया गया है, लेकिन यहाँ जो चीज़ बताई जाती हैं, साहिब की वाणी में जो चीज़ बताई जाती हैं, उसको खास कर ध्यान करके सुनना चाहिए। साहिब कहते हैं गुरु ज्ञान, कि गुरु का ज्ञान अमान है, अडोल है, डोलता नहीं है, अबोल है, बोलता नहीं है, बोल कर नहीं है वो ज्ञान। गुरु का जो ज्ञान होता है वो खाली बोलने वाला ज्ञान नहीं, वो अनुभव का ज्ञान है। कैसे? कि सतगुरु शब्द सेरी पिछानी, कि जो सतगुरु का शब्द है उसको पहचानो। कैसे पहचानो? सेरी। सेरी का मतलब क्या होता है? शेर का मतलब होता है पूरा किलो, 1 किलो पूरा, ना कम ना ज्यादा। शेर बोला जाता है जब कोई चीज पूरी होती है। ठीक है जी। वो जो सतगुरु का ज्ञान है, जो सतगुरु का शब्द है, वो पूर्ण है, उसको पूर्ण ही पहचानो। अर्थात जो एक बार शब्द आपको दे दिया गुरुदेव ने, उस पर कभी शंका नहीं होनी चाहिए, वो स्वयं पूर्ण है। इसके बाद क्या कहा? दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन स्थान रोप्या छुड़ानी, कि गरीब दास को सतगुरु कबीर साहिब स्वयं आकर छुड़ानी धाम में मिले हैं। ये साहिब यहाँ कह रहे हैं आन स्थान रोप्या छुड़ानी, कि आकर छुड़ानी धाम में उन्होंने अपना स्थान जमाया, अर्थात दर्शन दिए। दीन के जी दयाल भक्ति बिरद दीजिए। बिरद क्या होता है? बिरद होता है महानता। पहले बिरदावली गाते थे, जो भाट होते थे या फिर जो कैदी होते थे, वे राजा के दरबार में उसकी महिमा, उसका गुणगान करते थे। ठीक है, उसकी महानता बखान करते थे। तो साहिब कहते हैं कि दीन के जी दयाल, कि जो हम तो दीन हैं, हम दीनों पर दया करने वाले दयाल कौन है? वो परमात्मा। भक्ति बिरद दीजिए, अपनी भक्ति की जो महानता है वो हमें प्रदान कीजिए। ये साहिब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। खाने जाद गुलाम अपन कर लीजिए, कि इस दास को अपना गुलाम बना लो। ऐसा गुलाम बना लो जो सारी उम्र आपकी गुलामी ही करता रहे, अपने अधीन कर लीजिए। खाने जाद गुलाम तुम्हारा है सही, मेहरबान महबूब जुगन जुग पत रही। कि खाने जाद गुलाम, कि मैं तुम्हारा जन्मजात गुलाम हूं और पूर्ण रूप से तुम्हारा ही हूं। तुम्हारा है सही। सही का मतलब कि पूर्ण रूप से, पक्का, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं किसी और की गुलामी में हूं। नहीं, हे मेरे साहिब, मैं आपकी ही गुलामी में हूं। मेहरबान महबूब जुगन जुग पत रही। मेहरबान है कौन? वो महबूब, वो परमात्मा बड़ा मेहरबान है, वो महबूब है इस आत्मा का, और जुगन जुग पत रही, और युगों युगों से इस आत्मा की इज्जत, पत माने इज्जत, इस इज्जत को उसी ने ही रखा है। इतना मान सम्मान जो दिया, हे मेरे मालिक, तूने ही दिया है। बांदी का जाम गुलाम 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 है। एक बार गुलाम नहीं, 2 बार गुलाम नहीं, 3 बार गुलाम कहा साहिब ने, कि मैं तो बांदी का जाम हूं। बांदी किसको कहा जाता है? सेविका, जो सेवा में रहे। कि मेरी माता जो है वो आपकी सेविका है, आपकी गुलाम है, और मैं उसका पैदा किया हुआ आपका गुलाम हूं, आपके गुलामों के भी गुलाम हूं।
मैं आपका इतना तुच्छ गुलाम हूं। खड़ा रहे दरबार सु आठों जाम है, और मैं आठों पहर आठों जाम मैं केवल और केवल आपके दर पे आपकी सेवा के लिए खड़ा हूं। सेवक तलबदार दर तुम्हारे को कही, कि मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं मेरे साहिब, आपकी तलबदार हूं आपका। आप जब तलब करोगे, जब आप हुक्म करोगे, मैं दौड़ा आऊंगा। दर तुम्हारे को कहीं, तुम्हारे दर पर मैं पुकार कर रहा हूं। औगुण अनंत अपार परी मोहे चूक ही, मेरे अंदर अनंत अवगुण है, अपार अवगुण है। मेरे अंदर केवल और केवल चूक ही चूक है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहता दास गरीब अपन कर जानियो। कि मैं घर का बांधी ज्यादा, अर्थात मैं आपके घर का, आपकी दासी का पुत्र हूं। मेरी अर्ज मान लीजिए, मेरे अंदर अनंत अवगुण है, अनंत चूक है। इसीलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा, इन चूकों को, मुझसे ये चूक, ये अवगुण मुझसे त्यागे नहीं जाते। आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपना दास समझकर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जन कहता दास गरीब अपन कर जानिए, मुझे अपना जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। फिर कहते हैं साहिब, गरीब जल थल साक्षी एक है। अब यहां से और ध्यान से सुनिएगा, यहां से और ध्यान से सुनिएगा भगत जियो, क्योंकि यहां पर अब वो चीजें आएंगी जो कि आप बार बार जगह जगह ढूंढते हैं। जहां पर लोग इधर उधर सभी गुरुओं के पास ढूंढते हैं, लेकिन गुरुओं के पास वो चीज है नहीं। वो चीज, वो ज्ञान अब यहां पर आचार्य गरीबदास महाराज दे रहे हैं। बंदी छोड़ महाराज क्या कह रहे हैं कि जल थल साक्षी एक है, डूंगर डहर दयाल, दसों दिशा को दर्शनम ना कहीं जोरा काल। क्या कहा कि जल में, थल में, डूंगर, पहाड़, डहर, दरिया, यानी पहाड़ हो या दरिया हो, जल हो या थल हो, सभी जगह हे मेरे मालिक तू ही दयाल है, सब पर दया करने वाला तू ही है। चाहे कोई जीव जल में रहता हो, चाहे थल पर, चाहे पर्वत पे रहता हो, चाहे समुद्र में, सबके ऊपर दया करने वाला और सबका साक्षी तू ही है। तेरे अलावा और कोई साक्षी नहीं है। तो दसों दिशा को दर्शनम, कि हमने दसों दिशाओं में दर्शन किया है तुम्हारा, हमने देखा है कि तुम ही साक्षी हो और कोई नहीं। ना कहीं जोरा काल, और तुम ही तुम हो हर जगह। ना कोई मृत्यु है, ना काल है, ये सब कुछ अलग है। जहां पर तुम हो वहां ना काल है और ना मृत्यु है। वो सब तो दुम दबा के भाग जाते हैं। तो इसीलिए मुझ पर कृपा करो आप। गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्वे बीस। कि तुम करुणामयी हो, तुम जगदीश हो, मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूं। तुम ही जगत के गुरु हो, मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूं। तुम पूर्ण विश्वे बीस, विश्वे बीस मतलब कि पूर्ण हो, पूर्ण से भी पूर्ण, तुमसे आगे और कुछ है ही नहीं। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। जब पूरा हो जाता है, पहले जमीन नापने का एक पैमाना होता था जिसे कहते थे विश्वे, 20 विश्वे, यानी कि पूरा हो गया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया कि तुम पूरे विश्वे 20 हो, अर्थात तुम संपूर्ण हो, तुम सत्य हो, तुम सही हो। ये अर्थ है विश्वे 20 का, पूर्ण रूप से सत्य हो। फिर क्या कहा कि राग रूप रघुवीर है, मोहन जा का नाम, मुरली मधुर बजा वही, गरीबदास बल जाओ। अब देखिए यहाँ पर जो साहिब ने समझाया है, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि राग रूप रघुवीर है। रघुवीर कौन है? राम। ठीक है जी। मोहन जा का नाम, और उसका नाम क्या है? मोहन। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो राग, राग किसको कहते हैं? प्रेम। प्रेम रूप में क्या है? बोले रघुवीर, राम है। मोहन जा का नाम, और वही राम,
वो कौन थे? वही राम मोहन बने, अर्थात कृष्ण बने बाद में, अलग नहीं है। मुरली मधुर बजावहीं गरीब दास बल जाऊं, और मैं उनकी मुरली पर, जो मधुर मुरली बजा रहे हैं, उनके ऊपर मैं बलिहार जाता हूं। अब आप कहेंगे, बोले जी यहाँ पे परमात्मा की महिमा करते करते जो है साहिब ने किसकी कर दी? राम जी की कर दी, मोहन की, कृष्ण की कर दी। एक तरफ तो कृष्ण को बताया जाता है ये तो काल के पुत्र हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की यहाँ पर बड़ाई कर दी। तो यहाँ साहिब कहना क्या चाहते हैं, उस भाव को समझो। लोग यहीं शब्दों में फंस जाते हैं। परमात्मा जो है वो सभी के अंदर विद्यमान है, तो क्या कहते हैं कि प्रेम राग, राग रूप, इसीलिए मैंने पहले राग पर जोर दिया था बोलते समय कि राग रूप रघुवीर है। राग अर्थात प्रेम, कि जो प्रेम है श्री राम के अंदर, वो प्रेम रूप में आप ही हो। वही बाद में कौन बना? वही राम बाद में कृष्ण के रूप से आए। भाई विष्णु के ही तो अवतार थे ना दोनों। और फिर कृष्ण ने भी क्या बजाई? मुरली बजाई। वो मुरली किस चीज की थी? वो मुरली भी प्रेम के कारण बजाई। तो साहिब कहते हैं कि जो चाहे श्री राम के रूप में प्रेम हो, चाहे श्री कृष्ण ने प्रेम रूपी मुरली बजाई हो, उस प्रेम पे मैं बलिहार जाता हूं कि मुरली मधुर बजावहीं गरीबदास बल जाऊं, क्योंकि वो प्रेम स्वयं आप ही हो। आपके बिना प्रेम नहीं हो सकता। अन्यथा श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने तो महाभारत करवा दी, सभी को मार काट के और सब खत्म करवा दिया। श्री राम ने जो है धनुष उठाया और इतना संहार किया, रावण को मारा। अगर वो भगवान थे, अगर वो चाहते तो असुरों की बुद्धि फेर सकते थे। अगर वो चाहते तो सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाकर सबकी बुद्धि ठीक करके और वे सबको इस हानि से बचा सकते थे, इस नरसंहार से बचा सकते थे। फिर क्यों नहीं बचाया? तो साहिब ने यहाँ पे राम और कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, यहाँ साहिब ने उस प्रेम को प्रणाम किया है जो प्रेम साहिब ने दर्शाया है। तो इसीलिए भगत जियों, इन बातों को समझना बड़ा गहरा है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जो वाणी साहिब ने बताई गई है वो कई प्रकार की है। किसी वाणी को जब बताया जाता है ना, तो 3 तरीके से बताया जाता है। पहला होता है देह रूप से वाणी का उच्चारण किया जाता है, दूसरा उच्चारण किया जाता है आत्म रूप से, और तीसरा उच्चारण होता है परमात्म रूप से। लेकिन जो वाणी है, उस वाणी का जो रस होता है वो 3 तरीके से होता है। जो वाणी का व्याख्यान होता है वो 3 तरीके से होता है। और वो क्या? सबसे पहली वाणी है यथार्थ, कि भाई जैसा ज्ञान है वैसा ही बता दिया। दूसरी होती है रोचक, कि वाणी को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए ताकि लोग इस ज्ञान को सुने। नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं सुनते सुनते। संध्या आरती करते समय देखना कितने लोगों को उबासी आती है। खुद संध्या आरती करके देखना, थोड़ी देर के लिए है, उसमें भी उबासी आएगी। और उसके बाद तीसरा, यदि कोई यथार्थ ज्ञान को भी ना समझे, यदि कोई प्रेम से समझाने से भी यदि ना समझे रोचक ढंग से, तो फिर तीसरा है भयावह, कि तीसरा वाणी का जो स्वरूप है वो है भयावह, कि भयावह रूप में, भयंकर रूप में वाणी को सुनाया जाता है ताकि आदमी भय के कारण कम से कम भक्ति करे, उसे समझ में आए कि हाँ भाई तेरे साथ ये हो सकता है। तो इस तरीके से साहिब वाणी का जो है उच्चारण करते हैं। तो इसीलिए वाणी किस भाव से उच्चारण की गई वो जानना बहुत जरूरी है। साहिब कहते हैं, गरीब बांदी जाम गुलाम की, सुन ले अर्ज आवाज, यो पाजी संग लीजिए जब लग तुमरा राज। कि हे मेरे साहिब, बांदी का जाम है ये, एक दासी का पुत्र है ये, और ये गरीब दास तुम्हारा गुलाम है, इसीलिए मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, और इस पाजी को, इस उद्दंड को अपने संग में रखिए जब तक तुम्हारा राज है। अब परमात्मा का राज तो अटल है, वो तो सदा शाश्वत रहेगा। बोले तब तक इस पाजी को
अपने साथ ही रखिएगा, बिछड़ो नहीं, आपका प्रेम ना बिछड़े, हमेशा आपके तख्त के सेवक के रूप में आपके साथ रहूं। तो ये साहिब का भाव है। इस भाव को समझिए कि आपको जब भक्ति करनी है तो किस भाव से करनी है, कभी भी स्वयं के अहम पे नहीं। यहां देखिए बार बार क्या कह रहे हैं साहिब। साहिब कहते हैं मैं गुलामों के भी गुलामों का भी गुलाम हूं। मेरी माता दासी है आपकी और मैं एक दासी का पुत्र हूं। उन्होंने कहीं भी अपने को ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा जाट हूं और मैं बहुत बड़ा किसान हूं, जमींदार हूं, ना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने को छोटा बताया। क्या कहते हैं, ग्रीव परलो कोटे अनंत है, धरनी अंबर धोल, मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल। कि परलो, परलो अर्थात प्रलय, कि अनंत करोड़ प्रलय हैं, अनंत है, अनंत करोड़ जो हैं प्रलय हो जाएंगी। धरती अंबर धौल, आकाश, सब कुछ ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा दरबारी, तुम्हारे दर पर खड़ा रहूंगा। मैं आज भी तुम्हारे ही दर पे अरदास लगा रहा हूं और आगे भी रहूंगा, चाहे प्रलय कितनी ही आ जाए, चाहे असंख्य प्रलय आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारा दर नहीं छोड़ूंगा। हे मेरे मालिक, मैं अचल तुम्हारी पोल, मैं तुम्हारे पोल, अर्थात पोल कहते हैं दरवाजे, ठीक है जी, दरवाजे के बाहर दहलीज, कि मैं तुम्हारी दहलीज पर खड़ा हूं, अचल खड़ा हूं, अर्थात मैं डिगूंगा नहीं यहां से। फिर साहिब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। गरीब समर्थ तू जगदीश है, सतगुरु साहिब सार, मैं शरणागति आइया, तू है अधम उधार। कि हे मेरे मालिक, मैं तेरी शरण में आया हूं, मैं तेरा शरणागत हूं और मैं जानता हूं कि तू अधम उधार है। अधम किसको कहते हैं, जो गिरे से गिरा व्यक्ति होता है, कि तूने गिरे से गिरे हुए व्यक्तियों का भी उद्धार किया है, ऐसे ऐसे जीवों का, पापियों का उद्धार किया है, और मैं उन सब में गिरा हुआ पापी हूं और मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, इसीलिए मुझ पर कृपा करो। क्यों आया हूं शरण में, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही केवल समर्थ हो, समर्थ तू जगदीश है, कि आप ही जगदीश हो। हे मेरे परमात्मा, आप ही सर्व समर्थ हो, सब कुछ कर सकने वाले आप ही हो, और कोई तो समर्थ है नहीं, बाकी सब तो दूसरे के अधीन है, तेरे अधीन है, लेकिन तू किसी के अधीन नहीं, तू सर्व समर्थ है। सतगुरु भी तुम ही हो, सतगुरु साहिब सार। कि सतगुरु कौन हो, सतगुरु आप ही हो और कोई सतगुरु नहीं। साहिब कौन, कि साहिब भी आप ही हो। और सार, कि जो सार है, जिसे सार नाम कहा जाता है, वो सार भी आप ही हो। जो सार शब्द है, हे मेरे परमात्मा, वो आप ही हो। तो भगत जियो, यहाँ पे साहिब इस चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं, जिस सार के पीछे आप भाग रहे हो ना, अनेकों गुरुओं के पास, मुझे सार नाम मिल जाए, मुझे सार शब्द मिल जाए, तो क्या कहा है साहिब ने, कि समर्थ तू जगदीश है, सतगुरु साहिब सार, कि तू ही सतगुरु है, तू ही साहिब है, और वो सार भी आप ही हो। ठीक है जी। तो कौन है सार, वो परमात्मा ही है। तो उसी के शरणागत रहिए, क्योंकि वो पापियों का उद्धार करने वाला है, वही उद्धार कर सकता है, सतगुरु के रूप में वही आता है। इसीलिए वाणी में साहिब ने कहा है कि गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे तब पावे करतार। कि भाई गुरु और वो साहिब दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। दूसरा जो अलग अलग आप देख रहे हो वो केवल आकार है, वो गुरु नहीं है। आकार गुरु नहीं है, और जो गुरु है वो स्वयं साहिब ही है। तो इसीलिए अपने अहम, अपने आपा को डाल दो, अपनी इस मैं को डाल दो, गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, तब पावे आपा मेटे गुरु भजे तब पावे करतार। तब उस करतार का दर्शन होता है, फिर उस गुरु के अंदर ही उस परमात्मा का दर्शन होता है। फिर क्या कहते हैं, गृभ संतों की फुल माल है, वर्णों वित अनुमान,
मैं सबहन का दास हूँ करो बंदगी दान। कि संतों की फुलमाल है वर्णों वित अनुमान। मैं सबहन का दास हूँ करो बंदगी दान। कि जितने संत हैं ये संत तो आपकी फूलों की माला के समान है। इन्हें आप अपने गले में धारण किए रहते हैं, अर्थात अपने हृदय के नज़दीक रखते हैं सभी संतों को। और वर्णों वित अनुमान, मैं अपने अनुमान से और क्या क्या वर्णन करूं। मैं तो इन सभी का दास हूं, जितने संत हैं मैं सभी संतों का दास हूं, क्योंकि ये संत आपके हृदय से लगे रहते हैं। करो बंदगी दान, मुझे अपनी बंदगी दान में दीजिए। अपने संतों के माध्यम से मुझे अपनी बंदगी दिलाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास। आवन जाना मेटिया दीन्हा निश्चल बास। तो साहिब ने क्या किया? साहिब ने अपने जो संत हैं उनके माध्यम से गरीबदास महाराज को बंदगी दी। किस रूप में? कबीर साहिब के रूप में आकर उन्होंने बंदगी भेंट की कि इस प्रकार से बंदगी करनी है। उन्हें सतलोक का दर्शन कराया। और फिर क्या कहते हैं गरीबदास महाराज कि अर्ज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास। कि आपने मेरी अर्ज सुनी, मेरी आवाज़ सुनी इस अनाथ की, जिसका इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि केवल आप ही हो जो सबके नाथ हो। जब तक मैं आपको नहीं जानता था तब तक मैं अनाथ खुद को सोच रहा था, लेकिन अब आप हो और मैं आपका आजिज हूँ। आपने इस आजिज की अरदास सुनी, अर्ज सुनी, आवाज़ सुनी, और आवन जाना मेटिया दीन्हा निश्चल वास, और मेरा आवागमन मिटाकर मुझे निश्चल वास दिया, अर्थात उस सतलोक में स्थान दिया है। तो ये साहिब यहाँ पर भेद बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि भाई आपको निश्चल वास, जब भक्तों ने पूछा कि आपको निश्चल वास मिला सतलोक में, कैसे मिला, किसने दिया? साहिब कहते हैं कि सतगुरु ने दिया। वो सतगुरु साहिब दोनों एक ही तो हैं। बोले वो साहिब ही सतगुरु के रूप में, कबीर साहिब के रूप में आए और मुझे सतलोक लेकर गए और मुझे बताया कि ये मेरा स्थान है, सारा ज्ञान दिया। और फिर जब लोगों ने पूछा तो साहिब फिर सतगुरु के लक्षण बताते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल विहंगम बीन। सन का दिख पलड़े नहीं शंकर ब्रह्मा तीन। कि भाई उस सतगुरु के लक्षण सुनो। उस सतगुरु की चाल ऐसी है जैसे पक्षी उड़ता है। वो सतगुरु वो बिना चरणों के चलता है, वो बिना पंखों के उड़ता है, जैसे पक्षी उड़ रहा हो। चाल विहंगम बीन। और बीन क्यों कहा? कि बीन कैसी होती है? पतली होती है बीन। बोले इसी तरह सतगुरु का मार्ग भी बड़ा बारीक है, और उस बारीक रास्ते पर वो सतगुरु ऐसे चले जा रहे थे मानो पक्षी की तरह उड़ते जा रहे हों। और इसी प्रकार हम भी चले उनके साथ साथ, क्योंकि वो हमें हमारा हाथ थाम कर ले जा रहे थे। और ऐसे सतगुरु, बोले सनकादिक पलड़े नहीं शंकर ब्रह्मा तीन। कि शंकर ब्रह्मा और तीसरा कौन? विष्णु और सनकादिक। बोले ये भी उनके सामने तुल नहीं सकते। अगर पलड़े में रख दिया जाए तो ये नगण्य हैं। वो ऐसे महान हैं, क्योंकि ब्रह्मा शंकर ये तो आज तक लगे हुए हैं लेकिन उस परमात्मा को पा नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी उनकी गति को जान नहीं पाए। वो सतगुरु ऐसे हैं। ना ही ये चारों सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार आदि जो चारों हैं, ये चारों सनकादिक नहीं जान पाए। फिर कहते हैं गरीब दूजा ओप न आप की जेते सुर नर साध। मुनिवर सिद्ध सब देखिया सतगुरु अगम अगाध। कि दूसरा आपके समान कोई नहीं है। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं जो आपके समक्ष ठहरे। जितने भी सुर नर साधु संत जितने भी हैं, बोले मुनि और सिद्ध सब देखिए। जितने मुनिजन हैं, जितने सिद्ध हैं, हमने सबको देखा, लेकिन हे सतगुरु जी आप जैसा कोई नहीं। आप अगम हो,
आप अगाध हो, आपकी कोई था नहीं पा सकता। फिर क्या कहते हैं कि सतगुरु कौन है, कि सतगुरु जब गए हमें लेके, तब हमने उनका दीदार किया और हमने जाना कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेक, कि वो सतगुरु स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। वो सतगुरु स्वयं खुद ही अलेख है। अलेख अर्थात जिसकी ना मूर्त बनाई जा सके, ना चित्र बनाया जा सके, जिसको लिखा ना जा सके, कागज कलम के द्वारा जिसको बोला नहीं जा सके। ठीक है जी। तो वो है सतगुरु, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है और स्वयं अलेख है। वो स्वयं ही रमता राम है, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेक, कि सतगुरु ही रमता राम है। इसमें कोई शंका नहीं। कितना? मेख माने सुई, या में मीन न मेक, इसमें सुई की नोक के बराबर भी शंका नहीं है कि वो सतगुरु ही रमता राम है। क्योंकि आचार्य गरीबदास महाराज तो स्वयं देख कर आए। जब कबीर साहिब उन्हें सतलोक लेकर गए तब उन्होंने ये सारा भेद देखा। फिर क्या कहा कि पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सौ करतार, गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। पूर्ण ब्रह्म किसको बताया अभी? सतगुरु को, कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। और यहाँ साहिब क्या कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान की, हे पूर्ण ब्रह्म अर्थात हे सतगुरुदेव, हे कृपा के सागर, सुन के सौ करतार, सुनो तुम ही केशव करतार हो, अर्थात सत्य पुरुष तुम ही हो। केशव करतार कौन है? स्वयं सत्य पुरुष। कि हे सत्य पुरुष तुम ही सतगुरु हो, तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो, तुम कृपा के सागर हो। और इसीलिए ये गरीबदास आपसे अर्ज करता है, प्रार्थना करता है कि मुझ दीन की आप बहुत संभाल रखना, मुझे संभाल कर रखना, कहीं मैं भटक ना जाऊं। गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस, जम किंकर चंपे नहीं, उधर जात है वंश। कि पंजा, पंजा अर्थात 5 उंगलियों वाला, दस्त, दस्त माने हाथ, कि अपना जो पंजा है, पंजा दस्त कबीर का, कि हे कबीर साहेब आप अपने इस पंजे को अर्थात अपने हाथ को, अपने कर कमल को मेरे शीश पर हमेशा रखना। सिर पर राखो हंस, कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे साधो भाई, मेरे हंसों, उस हाथ को, साहिब के हाथ को हमेशा अपने शीश पर रखो, अर्थात हमेशा उनकी छत्र छाया में रहो, उनकी सेवा में रहो। क्यों? क्योंकि जम किंकर चंपे नहीं, उधर जाता है वंश। क्योंकि जिसके सिर पर कबीर साहिब का, उस सत्य पुरुष का, उस सतगुरु का हाथ है, उसको न जम किंकर अर्थात जो काल के दूत हैं, वो काल के दूत उनके समीप नहीं आते हैं और उनके वंश का उद्धार हो जाता है। उद्धार हो जाता है उस जीव का, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इसीलिए सदा उस कबीर साहिब की कृपा पात्र में, उनकी कृपा की छाया में रहो, उनके कृपा पात्र बने रहो। तो ये प्रार्थना का एक भाग था। इसके बाद दूसरा भाग हम कल देखेंगे। तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।